स्टूडेंट्स, आज हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपने ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसकी लिमिटेशन के कारण हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ओर शिफ्ट होना पड़ा। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट ओनली ए वेग टर्म but it also ignores risk and time value of money। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी है वो रिस्क को इग्नोर करती है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करती है। इसीलिए हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ऑब्जेक्टिव के ऊपर गए। अकॉर्डिंग टू एजरा सोलोमन, the ultimate objective of financial management should be maximization of wealth। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ इंक्रीज करने से है। ये मॉडर्न अप्रोच है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनल अप्रोच थी। इट आल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजिंग और नेट वर्थ मैक्सिमाइजिंग। इसको हम वैल्यू मैक्सिमाइजिंग के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि इससे फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है और नेट वर्थ भी इंक्रीज़ होती है ओवरऑल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट्स विच इज़ व्यूड इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट इट कैन प्रोड्यूस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीन्स मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। Increasing value of the firm means increasing the market price of a company shares। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बेसिक मीनिंग यही है कि हमारे जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करना, जिससे फर्म की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगी। द वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ अफेक्टेड बाय मैनी वेज। द फर्म्स ग्रोथ, रिस्क acceptable to the investor, efficiency and effectiveness of the firm and dividend policy। वैल्यू ऑफ फर्म है वो इन सब रीज़नों के कारण इफ़ेक्ट होती है। अगर ये सब रीज़न जो हैं, ये जब सारे हैं, इन सब का अगर हम ग्रोथ करेंगे इन सभी रीजंस में, तो ऑब्वियसली हमारे फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। ए फर्म मस्ट कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट्स टू इंक्रीज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट है कस्टमर शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली। जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको उनका सेटिस्फेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी इस हिसाब से हमें फॉर्मुलेट करनी चाहिए जिससे जो भी हमारे इन्वेस्टर है वो सेटिस्फाइड रहें। इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल, इन्हेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए ध्यान में दिए जाने ज़रूरी हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी advocates following objectives। It ensures long run survival and growth of the business। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से बिजनेस है, अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा। इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स एज हाई डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस। वैल्यू ऑफ शेयर इसलिए इसमें इंक्रीज होती है क्योंकि इसके अंदर डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है। डिविडेंड पॉलिसी इज डिजाइंड इन सच ए वे टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स। ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी मिक्स इज कैरिड आउट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के थ्रू हमें कितनी डेट लेनी है और कितना हमें इक्विटी लेना है, यानी ओनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए और हमें डेट कितनी लेनी है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के थ्रू हम देखते हैं। जो कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर आएगा उसके अंदर हम
डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो देखेंगे। इट रिड्यूसेस रिस्क एज प्रोजेक्ट हैविंग पॉजिटिव एनपीवी आर सेलेक्टेड आफ्टर केयरफुल एंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के थ्रू हम कोई भी हमारा प्रोजेक्ट रहता है उसकी एनपीवी हम निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी हमें क्या मिलेगी। जैसे आज मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाया जिससे मुझे 5 साल बाद 5 लाख का या 10 लाख का प्रॉफिट रहेगा, लेकिन 5 साल बाद उस 5 लाख की वैल्यू आज क्या रहेगी वो हम निकालेंगे। उसी हिसाब से हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। स्टेक होल्डर आर आल्सो सेटिस्फाइड एज दे फील कनेक्टेड विद बिजनेस। जितने भी इसके शेयर होल्डर हैं वो सारे के सारे सेटिस्फाइड रहेंगे अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसी कंपनी का गोल रहेगा तो, और वो अपनी कंपनी से कनेक्टेड रहेंगे। अगर कोई कंपनी, जैसे किसी कंपनी के मैंने शेयर लिए हुए हैं, मैं उसका स्टेक होल्डर हूँ, अच्छे शेयर लिए हुए हैं मैंने, उसके मान के चलो 10% शेयर पूरे लिए हुए हैं। अगर कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखती है तो जो स्टेक होल्डर है वो भी कंपनी का पूरा ध्यान देगा, वो भी कंपनी के प्रोडक्ट आगे सेल करेगा, आगे उनकी पब्लिसिटी करेगा कि आप इसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करो, जिससे उसको भी बेनिफिट होगा और कंपनी को भी बेनिफिट होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है? इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान में नहीं देता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देता है। इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग। ये फ्यूचर अर्निंग में ध्यान नहीं देता कि कितनी होगी, कैसे होगी, और उसके अंदर कितना हमें रिस्क मिलेगा, कितना कंपनी को रिस्क रहेगा फ्यूचर अर्निंग में, जबकि इसके अंदर रिस्क फैक्टर का ध्यान दिया जाता है। इट डज नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये डिविडेंड पॉलिसी जो कि मार्केट प्राइस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उस पर ध्यान देता है। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। इट कंसिडर द डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव थे दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और इन दोनों में से जो सुपीरियर है वो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। सुपीरियर क्यों है? जो इनके डिफरेंसेस हैं वो हम उसी कारण ये सुपीरियर है। जो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की लिमिटेशन थी वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमें मिल रही हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उनको फॉलो कर रहा है।